सो वेलकम बैक टू स्टडी अफेयर्स। तो पिछले लेक्चर में हमने बात करी थी भैया प्रेसिडेंट के बारे में। जैसे हमने बात करी थी किसके बारे में, प्रेसिडेंट के बारे में बात करी थी। और हमने बात करी थी भैया क्या क्या योग्यता, क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए भैया प्रेसिडेंट बनने के लिए। फिर हमने बात करी थी भैया किसके बारे में, क्वालिफिकेशन के बारे में बात करी। फिर हमने बात करी भैया इलेक्शन कैसे होंगे प्रेसिडेंट के। फिर हमने बात करी उन्हें ओथ कौन दिलवाएगा। फिर हमने ये बात करी भैया उन्हें रेजिग्नेशन कौन दिलवाएगा। उसके बाद हमने बात करा कि भैया उनकी सैलरी कितनी होगी। फिर हमने बात करी भैया उनका टर्म ऑफ वर्क कितना होगा। फिर हमने बात करा भैया उनको किन किन वे से, मतलब जो प्रेसिडेंट है वो क्या करेंगे, मतलब रिजाइन होंगे। तो भैया एक थी डेथ, दूसरी थी भैया मतलब अपने वर्किंग पीरियड से पहले ही रिजाइन कर देना, तीसरा था भैया वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम बात करेंगे भैया किसके बारे में, अब हम बात करेंगे पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में, यानी कि जो प्रेसिडेंट है उसके पास क्या क्या पावर्स है। ठीक है, तो भैया जो हमारे पास प्रेसिडेंट है उनके पास है एग्जीक्यूटिव पावर्स, लेजिस्लेटिव पावर्स, फाइनेंशियल पावर्स, मिलिट्री पावर्स, इमरजेंसी पावर्स, वीटो पावर्स एंड डिप्लोमेटिक पावर्स। तो भाई सारी पावर्स को हम डीपली एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको। ठीक है, डीपली समझेंगे भाई क्या क्या पावर है, एग्जीक्यूटिव पावर क्या होती है, लेजिस्लेटिव पावर क्या होती है, मिलिट्री पावर क्या है, वीटो पावर्स क्या है, डिप्लोमेटिक पावर क्या है। ठीक है, तो चलिए पहले बात करते हैं एग्जीक्यूटिव पावर्स के बारे में कि भैया प्रेसिडेंट के पास क्या क्या एग्जीक्यूटिव पावर है। पहली पावर नॉमिनल हेड, यानी भाई नॉमिनल हेड का मतलब क्या होता है, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया यानी कि जो प्रेसिडेंट है वो फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया है और मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटीजन ऑफ इंडिया। सेकंड है भैया द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स पीएम, यानी प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सीजीआई, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, यानी भैया जो प्रधानमंत्री है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जितने भी जजेस है उन्हें अपॉइंट कौन करेगा भैया, हमारा प्रेसिडेंट। फिर भैया थर्ड पावर कैन सीक इंफॉर्मेशन फ्रॉम पीएम एनी टाइम, जो करंटली उस समय में पीएम होगा तो भाई प्रेसिडेंट के पास पावर है, वो कभी भी जो प्राइम मिनिस्टर होंगे उनको बोल सकता है भैया आप बताइए आप क्या काम कर रहे हो, रिपोर्ट दो में। ठीक है, तो ये थी एग्जीक्यूटिव पावर। थोड़ी शॉर्ट समरी देखते हैं। नॉमिनल हेड यानी फर्स्ट सिटीजन, ठीक है, अपॉइंट करते हैं पीएम, सीजीआई, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस। और भैया कभी भी इंफॉर्मेशन सीख कर सकते हैं प्रधानमंत्री से यानी पीएम से, यानी कभी भी इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं पीएम से। बात करते हैं भैया लेजिस्लेटिव पावर्स के बारे में कि भैया क्या क्या लेजिस्लेटिव पावर है हमारे प्रेसिडेंट के पास। तो नंबर 1 पावर है भैया नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स इन राज्यसभा एंड लोकसभा, यानी भैया जो नॉमिनेशन ऑफ मेंबर होते हैं, यानी मेंबर को नॉमिनेट कौन करेगा भैया, राज्यसभा में और लोकसभा में प्रेसिडेंट। अब भैया क्या सारे मेंबर को करेगा, नहीं, राज्यसभा में सिर्फ 12 मेंबर, कितने भैया 12 मेंबर्स को क्या करेगा भैया नॉमिनेट, राज्यसभा में प्रेसिडेंट नॉमिनेट करेगा। और जो 2 एंग्लो इंडियन होते हैं किसमें भैया, लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन, उन्हें कौन करेगा भैया नॉमिनेट, हमारा प्रेसिडेंट। ठीक है, तो पहली पावर तो ये होगी। फिर भैया मनी बिल एंड स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, यानी कि भैया अगर कोई भी मनी बिल पास होगा वो कैसे पास होगा, उसमें किसकी सहमति होना जरूरी है भैया, प्रेसिडेंट की सहमति होनी जरूरी है, उसमें प्रेसिडेंट का साइन होना जरूरी। अब ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन हमने पहले समझाया था, किसी भी स्टेट की भैया, किसी भी स्टेट की क्या भैया, अगर आपको क्या बदलना है, उसका नक्शा बदलना है, नेम बदलना है, मैप बदलना है या कुछ टेरिटरीज बदलनी है, तो भैया उसके लिए प्रेसिडेंट का साइन होना बहुत जरूरी है। प्रेसिडेंट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर भैया थर्ड क्या है पावर्स रिगार्डिंग बिल, जितने भी बिल पास होंगे भैया किसमें, पार्लियामेंट में, तो भैया उसके लिए भैया प्रेसिडेंट की सहमति होना जरूरी है। ठीक है, तो भैया ये होगी भैया लेजिस्लेटिव पावर। शॉर्ट समरी लेते हैं। नॉमिनेशन ऑफ मेंबर इन राज्यसभा, तो राज्यसभा में कितने मेंबर नॉमिनेट करेंगे भैया वो प्रेसिडेंट, 12 मेंबर। फिर लोकसभा में कितने मेंबर्स नॉमिनेट करेंगे, 2 मेंबर, 2 मेंबर कौन होंगे भैया, एंग्लो इंडियन। फिर जो मनी बिल पास होगा वो किसकी सहमति में पास होगा भैया, प्रेसिडेंट की सहमति में पास होगा। फिर दूसरी बात स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, यानी कि स्टेट का अगर तुम्हें नेम बदलना है, मैप बदलना है या कुछ और बदलना है, तो भैया उसके लिए भैया प्रेसिडेंट का साइन होना बहुत जरूरी है। फिर पावर्स रिगार्डिंग बिल, जितने भी बिल होंगे किसमें भैया, पार्लियामेंट में, तो भैया प्रेसिडेंट की साइन होने बहुत जरूरी है, प्रेसिडेंट की सहमति होनी बहुत जरूरी है। बात करते हैं भैया फाइनेंशियल पावर्स के बारे में कि भैया क्या क्या फाइनेंशियल पावर है हमारे प्रेसिडेंट के पास। तो नंबर 1 अपॉइंट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो भैया फाइनेंस मिनिस्टर होगा इंडिया का उसे कौन अपॉइंट करेगा भैया, हमारा प्रेसिडेंट। सेकंड है भैया इमरजेंसी फंड ऑफ इंडिया, यानी कि भैया देखो इमरजेंसी फंड ऑफ इंडिया का मतलब है जो जब कभी भी एक देश में इमरजेंसी लगती है तो भैया जब इमरजेंसी लगेगी तो भैया इकोनॉमी क्या होगी, डाउन होगी।
जब इकोनॉमी डाउन होगी तो भैया शॉर्टेज ऑफ सप्लाई हो जाएगी, फूड की हो जाएगी, ठीक है, प्रोडक्ट्स की हो जाएगी, रिसोर्सेज की। तो भैया उस समय हम क्या इस्तेमाल करते हैं, नेशनल फंड, यानी कि जो देश का फंड होता है उसे इस्तेमाल करते हैं। जो नेशनल फंड होता है किसके अंडर रहता है, प्रेसिडेंट के अंडर। कोई गवर्नमेंट किसी गवर्नमेंट के अंडर नहीं रहेगा। जो जितना भी नेशनल फंड है किसके अंडर रहेगा भैया, प्रेसिडेंट के अंडर रहेगा, ठीक है। जब प्रेसिडेंट की सहमति होगी तब उस नेशनल फंड को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो भैया शॉर्ट समरी लेते हैं, जो फाइनेंस मिनिस्टर होंगे इंडिया का उन्हें कौन अपॉइंट करेंगे भैया, हमारे प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे। दूसरी बात है भैया इमरजेंसी फंड किसके अंडर रहता है भैया, प्रेसिडेंट के अंडर। ये कब इस्तेमाल होता है, जब देश में क्या होता है भैया, देश की फाइनेंशियल स्थिति यानी कि आर्थिक तंगी आ जाती है देश में, तब उसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। करते हैं भैया मिलिट्री पावर्स के बारे में कि भैया जो प्रेसिडेंट है उनके पास क्या क्या मिलिट्री पावर है। नंबर 1, सुप्रीम कमांडर ऑफ ऑल द फोर्सेस। हमारे पास 3 फोर्स होती है, एक होती है जल थल वायु, यानी कि भैया एक होती है आर्मी, एक होती है नेवी, एक होती है इंडियन एयर फोर्स, यानी जो फ्लाइंग ब्रांच होती है इंडिया की, ठीक है। तो इन तीनों के सुप्रीम कमांडर यानी कि इनके हेड कौन है भैया, हमारे प्रेसिडेंट, ठीक है। सेकंड है भैया अपॉइंट चीफ ऑफ आर्मी, नेवी एंड इंडियन एयर फोर्स। तो भैया जो चीफ ऑफ आर्मी होते हैं, जो जनरल वगैरह होते हैं, नेवी के हो गए, आर्मी के हो गए, इंडियन एयर फोर्स के, उन्हें कौन अपॉइंट करेगा भैया, हमारे प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे। थर्ड पावर क्या भैया, डिक्लेयर वॉर और कंक्लूड पीस। जब भी वॉर डिक्लेयर करनी हो किसी कंट्री के खिलाफ तो भैया उसमें किसकी सहमति होना जरूरी है, उसमें सहमति होना जरूरी है भैया प्रेसिडेंट की। और कभी भी अगर पीस मेंटेन करनी है तो उसमें किसकी सहमति होना जरूरी है भैया, उसमें सहमति होनी जरूरी है किसकी भैया, प्रेसिडेंट की। शॉर्ट समरी लेते हैं, सुप्रीम कमांडर ऑफ ऑल फोर्सेस, चाहे वो आर्मी हो, चाहे नेवी हो, चाहे एयर फोर्स हो, उसके सुप्रीम कमांडर एक जो टॉप के हेड होंगे तीनों के, वो कौन होंगे भैया, वो होंगे हमारे प्रेसिडेंट। सेकंड है भैया अपॉइंट चीफ ऑफ आर्मी, जो जितने भी चीफ ऑफ आर्मी होंगे, ठीक है, आर्मी के, नेवी के, एयर फोर्स के जनरल वगैरह होंगे, कौन अपॉइंट करेगा, प्रेसिडेंट। थर्ड है भैया अगर वॉर डिक्लेयर करनी है तो भैया कौन करेगा वॉर डिक्लेयर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और अगर पीस को कंक्लूड करना है यानी पीस मेंटेन रखनी है, पीस यानी पीस ट्रीटी करनी है तो भैया पीस ट्रीटी को साइन करना है, पीस ट्रीटी मेंटेन करनी है तो भैया कौन करेगा इसके ऊपर, प्रेसिडेंट, ठीक है। भैया अब हम बात करेंगे इमरजेंसी पावर्स के बारे में, और ये भैया इंपॉर्टेंट है, स्टार मार दो। एनडीए के पर्पज से इंपॉर्टेंट है इमरजेंसी पावर। तो हमारे पास 3 इमरजेंसी पावर होती है, मतलब 3 इमरजेंसी लगती है। एक होती है भैया नेशनल इमरजेंसी, एक होती है प्रेसिडेंट रूल, एक होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है। तो भैया आर्टिकल 352 के तहत नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है नेशन में। 3 बार भारत में, इंडिया में कितनी बार लग चुकी है भैया, 3 टाइम। इंडिया में 3 बार, 3 बार कब लगी थी, एक बार जब चाइना के साथ क्या हुआ थी, वॉर डिक्लेयर हुई थी, एक जब पाकिस्तान के साथ वॉर डिक्लेयर हुई थी, और जब इंदिरा गांधी क्या थी भैया, भारत की प्रधानमंत्री थी, तब लगी थी नेशनल इमरजेंसी, 3 बार लगी थी, ठीक है। तो इसके ऊपर भी भैया कौन, इसके ऊपर भी जो मेन हेड है वो कौन होगा भैया, हमारा प्रेसिडेंट होगा। फिर भैया आर्टिकल 356 जो होता है प्रेसिडेंट रूल, ये लगता रहता है भैया। ये कब लगता है, जब स्टेट्स के बीच में क्या हो जाती है, स्टेट्स में या दो स्टेट्स के बीच में या स्टेट्स के अंदर ही क्या हो जाती है भैया, बहुत तनाव हो जाते हैं, तब लगती है, ठीक है। तो ये तो लगती रहती है। फिर बात करेंगे भैया फाइनेंशियल इमरजेंसी, 356 आर्टिकल 360 के तहत फाइनेंशियल इमरजेंसी, 360 के तहत फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है भैया। अब भाई खास बात की, इंडिया में आज तक एक भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है, ठीक है। तो ये भैया 3 इमरजेंसी की पावर है जो किसके पास है, हमारे प्रेसिडेंट के पास। पहली नेशनल इमरजेंसी जो भारत में 3 बार लग चुकी है, प्रेसिडेंट रूल जो लगता रहता है, और फाइनेंशियल इमरजेंसी जो एक बार भी नहीं लगी है, ठीक है। तो भैया आर्टिकल 352 यानी कि नेशनल इमरजेंसी से रिलेटेड है, आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल से रिलेटेड है, आर्टिकल 360 रिलेटेड है भैया फाइनेंशियल इमरजेंसी से रिलेटेड, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं डिप्लोमेटिक पावर्स के बारे में, क्या क्या डिप्लोमेटिक पावर्स है भैया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। तो भैया इसमें एक ही डिप्लोमेटिक पावर है कि भैया ऑल द इंटरनेशनल ट्रीटीज और एनी एग्रीमेंट, जितनी भी इंटरनेशनल ट्रीटीज होती है, जितनी भी इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, वो भैया प्रेसिडेंट के बिहाफ में होते। ऐसे नहीं भैया प्रेसिडेंट को पता नहीं है और भैया देश में वो चल रही इंटरनेशनल ट्रीटीज चल रही है, एग्रीमेंट हो रहे हैं और प्रेसिडेंट को पता ही नहीं, तो भैया प्रेसिडेंट के बिहाफ में ही क्या होती है भैया, इंटरनेशनल ट्रीटीज होती है, इंटरनेशनल एग्रीमेंट होते हैं। फिर बात करेंगे भैया वीटो पावर, तो भैया प्रेसिडेंट के पास भैया वीटो पावर भी होती है। अभी 3 तरह की वीटो पावर होती है, एक होती है एब्सोल्यूट वीटो पावर, दूसरी होती है सस्पेंशन वीटो पावर, और तीसरी होती है पॉकेट वीटो पावर। अब ये एब्सोल्यूट वीटो पावर क्या है भैया, एब्सोल्यूट वीटो पावर है कि पार्लियामेंट ने क्या करा, कोई लॉ पास करना है तो भैया लॉ किसके, जो कोई लॉ या बिल पास करना है तो किसके पास जाएगा, प्रेसिडेंट के पास जाएगा। जब ये प्रेसिडेंट के पास जाएगा तो भैया प्रेसिडेंट के पास ये क्या पावर है, एब्सोल्यूट पावर है कि भैया क्या कर सकता है, उसको रद्द कर सकता है,
ठीक है, तो ये होगी एब्सोल्यूट वीटो पावर। दूसरी बात सस्पेंशन वीटो पावर। सस्पेंशन वीटो पावर क्या होती है? देखो पार्लियामेंट ने क्या करा, कोई लॉ दिया, कोई बिल पास करा, वो चला गया किसके पास, उसके प्रेसिडेंट के पास गया। अब भाई प्रेसिडेंट ने क्या किया, पहले टाइम में तो क्या किया, उसके ऊपर कोई वो नहीं लिया, कोई मतलब डिसीजन नहीं लिया। दूसरी बार सेकंड टाइम क्या हुआ, सेकंड टाइम में उन्होंने क्या करा भाई, प्रेसिडेंट के पास ही क्या करा कि भाई लो इस बिल में कुछ करो, या तो इसको पास करो या सस्पेंड करो। अब प्रेसिडेंट ने क्या करा भैया, इसको करा ही नहीं कुछ, ठीक है, इसके अब भी इसको पेंडिंग रह लिया। तो भैया 10 to 14 डेज का टाइम दिया जाएगा। इस टाइम के अंदर अंदर और कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा बिल के ऊपर, तो भैया जो पार्लियामेंट होगा वो क्या करेगा भैया, उस बिल को पास कर देगा, ठीक है। आखिरी में हमारे पास पॉकेट वीटो पावर। तो भैया पॉकेट वीटो पावर क्या होगी, कोई बिल पार्लियामेंट ने पास करा तो भैया प्रेसिडेंट क्या करेगा, ना तो उसको भैया पास करेगा ना उसे सस्पेंड करेगा, सिंपली उसे भैया पेंडिंग रहने देगा। क्या रहने देगा? पेंडिंग रहने देगा। ना तो उस बिल को पास करेगा ना उस बिल को सस्पेंड करेगा, सीधे क्या करेगा, पेंडिंग रहने देगा। तो भैया आज के